Hey student, in this video we are going to discuss about rock and minerals। जो previous video था उसमें हमने देखा था, क्या देखा था चलो बताओ। हमने देखा था इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसके जो थ्री लेयर थे वो हमने देखे थे। जो फर्स्ट लेयर था वो कौन सा था? यस यू आर राइट, क्रस्ट। सेकंड लेयर था वो था मेंटल, और थर्ड लेयर था वो कौन सा था? कोर। और सबसे थिनेस्ट लेयर था वो कौन सा था? क्रस्ट। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो आप सब रेडी हो बच्चों? रेडी लग रहे हो? चलो फिर शुरू करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, जो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। ये जो पूरा क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से वो बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। हमारे अर्थ पे जो मिनरल्स मास होते हैं भारी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, वो मिनरल्स क्या बनाता है? अर्थ क्रस्ट बनाता है। और ये जो अर्थ क्रस्ट होता है इट इज कॉल्ड रॉक। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ये जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उसके जो साइज डिफरेंट होते हैं, उसके टेक्सचर डिफरेंट होते हैं, कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। हर जगह अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग डिजाइन्स, उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो साइज होता है, उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। There are three major types of rock। अब यहाँ पे देखो, मेजर टाइप ऑफ रॉक, थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स है। और वो कौन कौन से रॉक्स है? जो फर्स्ट रॉक्स है जिसका नाम है इग्निशियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि What are the major types of rocks, तो आपको लिखना है igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है igneous rocks। So let's begin। When the molten magma cools, it becomes solid। यहाँ पे देखो, molten magma मतलब कि जो मेंटल वाला हिस्सा है वो हिस्से के अंदर होती है लावा, जिसे हम बोलते हैं मॉल्टन मैग्मा। जब ये जो लावा है वो होती है ठंडी, जो कोल्ड होती है, तब वो कैसी बन जाती है? सॉलिड बन जाती है। एंड रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। अब उसके बाद जो सॉलिड फॉर्म होता है वो फॉर्म बनता है, और वो फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इग्नेशियस रॉक बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इन रॉक्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। क्यों? वो आगे आपको पता चल जाएगा। जब आप रॉक साइकिल देखोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। There are two types of igneous rock, intrusive rocks and extrusive rock। अब यहाँ पे दो टाइप्स हैं। जो हमारा जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स है, मेजर जो मेन रॉक्स है, उसका नाम है igneous rocks। और उसके दो टाइप्स है, वो कौन सा है? इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो लेट्स सी। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस? आपने इमेजिन किया है कि जब वॉल्केनो के अंदर से जो लावा निकलता है, आपने ऑब्वियसली टीवी में देखा ही होगा। तो देखते हैं। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। अब लावा एक्चुअली क्या है? रेड मॉल्टन मैग्मा है। और वो कहाँ से बाहर आता है? हमारे अर्थ के अंदर से, इनसाइड ऑफ द अर्थ से वो अर्थ की सरफेस पे आता है। व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट्स रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। अब जैसे ही वो अर्थ के एटमोस्फेयर में आता है, अर्थ की सरफेस पे आता है, तो इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत वो क्या बन जाता है? पूरा लावा बन जाता है सॉलिड, उसका सॉलिड फॉर्म बन जाता है। एंड रॉक्स फॉर्म इन सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये जो रॉक बनता है
जो अर्थ के बाहर लावा आता है और उसका जो लावा है वो रैपिडली कूल होता है, ठंडा होता है, और वो जो सॉलिड फॉर्म बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. They have a very fine grain structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऐसे रॉक्स कैसे होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फाइन होता है. और फॉर एग्जाम्पल बेजल्ट, आप फोटो में देख सकते हो, ये जो आप दिख रहे हो, ये जो प्लेट्यू बने होते हैं, ये प्लेट्यू वॉल्केनो जब होता है उसके अंदर से जो लावा निकलता है जिसे हम बोलते हैं मॉल्टन मैग्मा, और रैपिडली जब वो कूल डाउन होता है तब वो सॉलिड फॉर्म बनाता है, और जो सॉलिड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और उसका एग्जांपल है प्लेट्यू. फोटो में आपको दिखाई दे रहा है. ये हमने देखा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब हम देखेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ये क्या है? Sometime the molten magma cools down deep inside the earth. कई बार क्या होता है कि जो molten magma है, वो जो लावा है, जो अर्थ के अंदर ही क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. जो अर्थ का जो सरफेस है, जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट के अंदर ही 35 किलोमीटर के अंदर ही वो कहीं पे क्या हो जाता है, कूल डाउन, रैपिडली कूल डाउन होता है, और वो जो सॉलिड फॉर्म बनता है. एंड सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ये जो सॉलिड फॉर्म अर्थ के अंदर बनता है दैट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. Since they cool down slowly, they form large grain. अब जैसे जैसे वहां पे धीरे धीरे, क्योंकि अर्थ के अंदर यहाँ पे कूल हो रहा है तो धीरे धीरे होते हैं, और उसकी वजह से लार्ज ग्रेन्स में वो कन्वर्ट होते हैं, बड़े बड़े पत्थर्स में उसका कन्वर्ट होता है. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक. अब ग्रेनाइट आपने देखा है, ये ग्रेनाइट है एग्जाम्पल ऐसे रॉक्स का, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. Grinding stone used to prepare paste powder of spices and grains are made of granite. अब यहाँ पे देखो, जो पत्थर हम यूज करते हैं पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, पत्थर मतलब कि पत्थर के जरिए वो मसाले होते हैं उसको हम पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं, और पत्थर के बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट उससे बनाते हैं, और उससे हम चीज़ करते हैं ना, दैट इज किससे बने होते हैं, ग्रेनाइट से बने होते हैं. और ग्रेनाइट क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है. वो जो कहाँ पे होता है, वो क्रस्ट के इनसाइड होता है, इनसाइड ऑफ द अर्थ, इंटीरियर अर्थ में हमें ये मिलता है. और जो आउटसाइड ऑफ अर्थ जो लावा सॉलिड फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और उसका एग्जाम्पल है प्लेट्यू. भैया फोटो में आपने ऑलरेडी वो देख चुके हैं. तो आज हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स के बारे में. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में. उसके अलावा हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में. उसके अलावा रॉक साइकिल देखेंगे. बहुत सारी चीज़ें हमारे पढ़ने की बाकी है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन ला दूंगा. अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो देर किस बात की, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए. अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.